हेलो गाइस, आप नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। तो आज हम अगेन करने जा रहे हैं माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रोज। तो हमारे क्लाइंट की नेचुरल आईब्रोज जो काफ़ी लाइट हैं, बहुत ही पतला हेयर है तो सही, लेकिन तो सम टाइम ऐसा लगता है कि वो देखने में कि है ही नहीं जैसे आईब्रोज। तो बहुत लाइट आईब्रोज हैं, बट स्टिल हम थ्रेड के साथ सबसे पहले आईब्रोज बनाने वाले हैं। परमानेंट आईब्रोज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी एक नेचुरल आईब्रो की जो शेप है हमें वो पता लग सके। तो इसे आपने ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से थ्रेड के साथ आईब्रोज क्रिएट करनी है प्रॉपरली। नीचे से आईलिड का जो एरिया है वो नीट करना है। जितनी नीट आप आईब्रोज अभी बनाओगे, ट्रस्ट में उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो लुक आएगी वो बाद में मैपिंग के टाइम पे आपके लिए इजी रहेगी और माइक्रो ब्लेडिंग की बनकर आएगी। तो इसमें यहाँ पर मैंने आईब्रो के थ्रेड के ऊपर वाइट काजल पेंसिल लगा ली है और इसे बहुत ध्यान से हमने मैपिंग करनी है ताकि हमें दोनों की दोनों आईब्रोज की जो ब्रॉडनेस है, लेंथ है, उसकी हाइट है और उसकी शेप है वो इक्वल हमें मिल सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने यहाँ पर बहुत ध्यान रखना होता है अपने एंगल्स का कि आपका जो आईब्रोज़ है दोनों तरफ से आपने इक्वली मार्क करना होता है। देखिए, नेचुरली कुदरत ने हमें 2 आईज़, नोज़ एंड लिप्स दिए हैं, उसी का ही बेस बनाकर हम लोग जो है मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी रहता है गाइज़, आपका क्लाइंट भी आपको सपोर्ट करे ताकि आपका जो आर्क पॉइंट है या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों के बीच में जो गैपिंग है या ब्रॉडनेस है वो इक्वल आए। बहुत बार ऐसे होता है कि आईब्रोज तो लाइट होती है, लेकिन ऐसा भी आता है कभी कभार हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पर आईब्रोज जो है ना, जैसे कि हमने कैंसर पेशेंट के भी अभी पीछे किए थे तो उनके हेयर लॉस बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उनके भी हमने किए थे। वहाँ पर हमें बहुत बहुत ध्यान से मैपिंग करनी पड़ती है। अब हम स्केल और सर्जिकल मार्कर की हेल्प से सेंटर को मैपिंग करेंगे ताकि हमें जो इक्वल गैप है सेंटर का वो मिल सके। दोनों को तरफ से हमने इक्वल, एक ज़रा सा भी माइनर सा पॉइंट भी अगर आपने एक डॉट इधर का उधर लगाया तो आपका क्या होगा, एक आईब्रो जो है आगे आ जाएगी और एक आईब्रो पीछे लगेगी, तो नोज़ के नियर लगेगी, सेंटर ऑफ नोज़ के। तो आपने बहुत ध्यान रखना है, आर्क पॉइंट को भी मार्क कर लेना है, एंड पॉइंट को भी मार्क कर लेना है, क्योंकि जब हम मैपिंग करते हैं तो यहाँ पर मैपिंग से मुझे ना मेरे 3 से 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक कितनी ब्रॉडनेस देनी है, एक कितनी लेंथ देनी है और एक मेरा आर्क पॉइंट कहाँ पर आना है। उसके बाद तो हमारी पैरेलल लाइन कर्व होती है जो कि जाते जाते लास्ट में हमारी जो है पतली होती रहती है। और इसके साथ साथ हम जो है एक बार और मार्किंग कर लेते हैं हमें, ताकि हमें जो आईब्रोज़ हैं वो बिल्कुल भी एक पॉइंट भी ऊपर उठे नीचे ना मिले, एकदम स्ट्रेट आईब्रोज़ मिले। तो उसके लिए हम लोग जो है थ्रेड से एक बार इस तरीके से दोबारा से आउटलाइन कर लेते हैं और हम अपनी शेपिंग को जो है नीट कर लेते हैं ताकि हमारा कर्व पॉइंट और हमारी जो आईब्रोज़ है वो परफेक्ट बन के आ सकें। तो गाइज़, या तो आप पेंसिल से निशान लगाते हैं या फिर आप इस तरीके से सर्जिकल मार्कर से निशान लगा सकते हैं। सर्जिकल मार्कर से निशान लगाने का ना एक बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप क्रीम लगाते हैं एनेस्थेटिक क्रीम, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेंसिल होती है वो हमारी लिक्विड बेस्ड होती हैं, ठीक है, क्रीम बेस्ड होती हैं, तो वो रिमूव हो जाती हैं। तो वहाँ पर हमारा जो है ये सर्जिकल मार्कर बहुत हेल्प करता है। और आप देख सकते हो मैं बिल्कुल आईब्रोज़ के अंदर अंदर लॉकिंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एरिया में नहीं बना रही हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट को बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए। तो ज़्यादातर हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी होता है कि हम नेचुरल आईब्रोज़ को ही फॉलो करते हैं, लेकिन जहाँ पर आपके क्लाइंट की आईब्रोज़ बिल्कुल नहीं है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई कट केस है, तो वहाँ पर, या फिर आपके पास एलोपेशिया का पेशेंट है, तो वहाँ पर आपको हेयर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं हेल्प के लिए, तो वहाँ पर आपको मैपिंग खुद करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर मैं सर्जिकल अपनी क्रीम लगा रही हूँ। तो क्रीम भी ना गाइज़ आपने बहुत थिक करके लगानी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। एनेस्थेटिक क्रीम आप चाहें तो मार्केट से प्रीलॉक्स ले सकते हैं या फिर कुछ और भी एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक्स क्रीम्स आती हैं। अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में इनके प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। माइक्रो ब्लेडिंग की किट भी अगर आप चाहें तो मैं वहाँ पर टैग कर दूँगी। और अगर आपको वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो हमसे भी ये सारे प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट होलसेल प्राइजेस पर आपको हमसे मिल जाते हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग से और हमारे से, तो आपको काफ़ी हद तक सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, और वो भी क्वालिटी वाइज भी जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो सेम टू सेम आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एनेस्थेटिक क्रीम लगा के हमने छोड़ दी है और अब मैं ये क्रीम मशीन यूज़ करने वाली हूँ। इस मशीन का गाइस फ़ायदा क्या है कि ये वायरलेस मशीन होकर भी जो है आपकी यूज़ हो जाती है, मतलब कि डायरेक्ट आपकी बिजली से कनेक्ट नहीं की, तो ये बैटरी होती है इसके साथ में।
आप इसकी बैटरी जो आपने चार्ज करके रखी हुई है, मैंने जैसे कि चार्ज करके रखी हुई है, एक बैटरी चार्ज करने पे 10 क्लाइंट्स आराम से निकाल देती है। एक बार आपने चार्ज कर लिया इसको और अब आप इसके साथ डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये वर्किंग मोड पे आ जाती है। अगर अब हम नीडल की बात करें तो इसकी नीडल भी हमारे पास साथ में ही आती है, जो कि काफ़ी अच्छी कॉस्टिंग पे हमें मिल जाती है। नियर अबाउट 30-40 की रेंज में हमें इसकी निडल मिल जाती है, तो ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने जो है निडल एक निकाल ली है ऑलरेडी और एक इसकी निब निकाल ली है। तो इस मशीन का ना एवरी पार्ट आप सेपरेट यूज़ कर सकते हो हर क्लाइंट के लिए, जो कि हाइजीनिक भी रहता है और बहुत अच्छा रहता है जब आप एक सेपरेट पार्ट जो यूज़ करते हो। और यूज़ करने टाइम ना गाइज़ आपने ध्यान रखना है, ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। तो निडल को हमने जो है इसके निडल में, मशीन की निडल के बीच में यहाँ पर जो है सेट कर देना है। इसको अच्छे से आपने अंदर पुश कर देना है। इसके लिए ये आपको प्लकर जो है आईलैशेस वाला टूल आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं भी आईलैश वाला टूल यूज़ करती हूँ। आप टूल यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली आप जो मशीन्स बाय करते हैं वो बहुत महंगी होती है और उनके निडल 100, 150, 200 ऐसे तक की आती हैं, बट ये निडल आपको मुश्किल से 40 रुपये की रेंज में मिलती है विद निब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आपकी कॉस्टिंग भी बच जाती है और सबसे अच्छी चीज़ है हाइजीन लेवल मेंटेन रहता है आपके क्लाइंट के लिए। क्योंकि अगर आपकी निडल की कॉस्टिंग कम आएगी तो डेफिनेटली आप भी डरेंगे नहीं, एवरी टाइम आपको न्यू निडल यूज़ करनी होती है। और ये फ्लावर कलर का मैं पिगमेंट यूज़ करने वाली हूँ आपके सामने गाइज। मैं ये पिगमेंट पूरा यूज़ करूँगी, इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर मिक्स नहीं करूँगी। तो आप देखना इसके साथ जो लुक है वो कितनी अच्छी, और इसका जो कलर है ब्राउन का आप मैच कर सकते हो मेरी ब्लैक कलर, मेरी मैरून कलर की मशीन और ब्राउन कलर के टॉवल से। तो ये प्रॉपर एक ब्राउन कलर है जो कि इंडियन टोन के लिए सबसे अच्छा कलर है। अब यहाँ पर जो है मैं क्रीम रिमूव कर रही हूँ अपने स्पैचुला की हेल्प से, क्योंकि क्रीम लगाकर हमने 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था अपने क्लाइंट को। और अब इसके बाद स्पैचुला के साथ क्लीन करने के साथ साथ मैं एक बार टिश्यू से भी क्लीन कर दूँगी, ताकि मेरे क्लाइंट की जो आईब्रोज़ हैं वो बिल्कुल ड्राई स्किन मिल सके। और यहाँ पर मैंने इसकी रिंग ले लिया। रिंग में आप देख सकते हैं मैं ये सेम जो है हमारा पिगमेंट लूँगी। पिगमेंट आपको हल्का सा पुश करना होता है, सिलिकॉन इसमें रबर लगी होती है, सिलिकॉन कैपिंग होती है। बहुत ही 2 ड्रॉप लिए हैं सिर्फ और सिर्फ मैंने भी। आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वेस्ट भी नहीं होगा, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और अभी देखना ये कितनी आसानी से मशीन में जो है खींच लेता है आराम से। तो मशीन देखिए फिल हो चुकी है। अब इसके बाद हमने अपना वर्क करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट से स्टार्ट करती हूँ। धीरे धीरे आउटलाइन मेरी एक बार नीट हो जाएगी तो उसके बाद मुझे फिलिंग जो बहुत आसान हो जाती है। और ये निडल गाइज इतनी फास्ट काम करती है मशीन भी, कि सिंगल कोटिंग में ही आपको 100% कवरेज दे देती है। तो आप खुद देखना अभी जब मैं इसे क्लीन करूँगी इनकी आईब्रोज़ को, कितना ज़्यादा जो है नियर आएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है गाइज में बिल्कुल, एक तो वेस्ट नहीं हो रहा, दूसरा फास्ट बहुत काम कर रहा है, तीसरा हाइजीन लेवल आपका मेंटेन है, चौथा इसकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये पिगमेंट के साथ अगर आप आईब्रोज अपने क्लाइंट की करते हैं तो ईजिली इसका जो स्टे है 4 to 5 ईयर्स रहता ही रहता है। और अब धीरे धीरे करके जब हम इसे नीट करेंगे 1 by 1 करके हमने डॉट के साथ वर्क करना है। अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट बाय करने होंगे या गाइस अगर आपको कोर्स करना है, हमारी एकेडमी दिल्ली में है, आप हमारी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट बाय को लेकर या ट्रेनिंग को लेकर। तो आइए अब इसे ये जैसे कि मैंने आउटलाइन अपनी कंप्लीट कर दी है। बिल्कुल भी आप देखें मेरा प्रोडक्ट यहाँ तो बूंदाबांदी करके इधर उधर गिर नहीं रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है, जहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वहीं पर यूज़ है। और आप देखिए कितनी नीट जो है लाइन आ गई है। और अब इसे छोटे छोटे सेक्शंस लेके हम इसे फिल करेंगे। एंड गाइस अगर हम बात करें तो मेरे क्लाइंट को बिल्कुल भी यहाँ पर कोई पेन नहीं हो रही है, स्किन आपके सामने है, कोई रेडनेस नहीं हो रही है, कोई स्वेलिंग नहीं हो रही है और ना ही कोई खून निकल रहा है। अगर आप देखेंगे ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है। तो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा सा गाइस और बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है, पेनलेस प्रोसेस है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आपके आईब्रोज लाइट हैं तो आप भी इस प्रोसेस को आराम से करवा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती है गाइस, क्योंकि सेफ्टी की जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे कि एक फ्रेश नीडल लेनी, आपके एंगल्स कंप्लीट होने, आपकी ब्लीडिंग ना होना, कोई ज़ख्म ना बनना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी कवरअप हो ही रही हैं। तो यहाँ पर हम जो धीरे धीरे जैसे जैसे फिल करते जा रहे हैं, आप देखिए वैसे वैसे आईब्रोज जो है लाइट करके डार्क होती रही हैं। तो देखिए बैक साइड में यहाँ पर कलर डार्क है और फ्रंट में आते आते हमें कलर जो है ना लाइट देना है। आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब आप फ्रंट में आएंगे ना गाइज, फ्रंट में आपको बिल्कुल भी पैच करके आपका प्रोडक्ट एप्लीकेशन नहीं करना। यहाँ पर आपका एंगल डिफरेंट तरीके से मशीन का चलता है ताकि आपको एक ओम्ब्रे या पाउडर इफेक्ट का लुक जो है मिल सके आईब्रोज का।
तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है और स्किन जो है कहीं पे भी कुछ भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और अब बारी है दूसरी आईब्रो करने की, तो दूसरी का भी सेम प्रोसेस से हम अपना काम करेंगे। पहले हम अपना लाइनर क्रिएट करेंगे, इसकी आउटलाइन जिसे कि हम बोलते हैं, आउटलाइन क्रिएट करेंगे और उसके बाद आउटलाइन क्रिएट करने के बाद धीरे धीरे करके फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। बट बहुत ध्यान रखना है, आपकी जो डॉट्स आपने लगाई हैं मैपिंग में काम करते हुए हमें कभी लगता है कि कोई ऊपर नीचे हो रही है, तो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मारना है अपने काम को। आप अपने काम पे अपने जो मैपिंग है उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर आप मैपिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपका काम बाद में गड़बड़ा जाएगा और सारी की सारी आईब्रोज है गाइज, अगर एक बार आपने गलत बना दी तो आप ट्रस्ट मी इसको हटाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेज़र के अलावा वो ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है और आपको बहुत पेनफुल भी होता है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप पहली बार में ही जहाँ से भी कराएं बहुत अच्छी जगह से कराएं, ताकि आपको जो है एक ट्रस्ट बिल्ड रहे कि आपका काम परफेक्ट ही होगा। हमारी आईब्रोज जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और अब बारी है इन्हें क्लीन करने का एंड परफेक्टली वर्क करने का। तो इसे जो है हम फॉर्मिंग क्लेंजर से अच्छे से क्लीन करेंगे आईब्रोज़ को। साथ ही साथ ड्राई टिश्यू रखेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हमारा नहीं निकला है डीपली, कहीं पर नहीं हुआ है, हमारी मशीन ने काम नहीं किया, वो हमें दिख सके। तो अच्छे से मैंने जब नीट किया तो मेरे को दिखी आईब्रोज़ कितनी साफ़ लग रही हैं और स्किन बिल्कुल भी लाल नहीं हुई है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और अब यहाँ पर मैं वाउंड रिपेयर लोशन लगा रही हूँ, जो कि हम अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 3 दिन के लिए ज़रूर लगानी है। सोफ्रामाइसिन या बीटाडीन या ऐसी कोई क्रीम नहीं लगानी होती गाइज़, सिर्फ़ और सिर्फ आपको वाउंड रिपेयर लोशन लगाना होता है 3 दिन के लिए। और 3 दिन के बाद ये पपड़ी बन के निकलती हैं और अपना एक नेचुरल कलर छोड़ जाती है। तो कैसी लगी गाइज़ आपको आईब्रोज़ इनके, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आपको करवाना है प्रोडक्ट बाय करने या ट्रेनिंग को लेकर कोई भी इंक्वायरी, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।